गुड इवनिंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पे काम में लगी हुई हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको पता है मेड नहीं आई है और ये है नवमी का डे। हमारे यहाँ अष्टमी को कढ़ाई हो गई थी और ये है नवमी का डे। तो आज मैं बना रही हूँ बंगाली भोग खिचड़ी, पूरी थाली। सो उसी के लिए आधा से ज़्यादा काम हो गया है मेरा और बस अब लास्ट है, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। उसमें क्या है कि मैक्सिमम चीज़ें तो मतलब था नहीं दिखाने का, तो इसीलिए नहीं दिखाया और फटाफट से कर लिया, क्योंकि मेड नहीं आ रही थी, ऊपर से नीचे से ढाक की आवाज़ आ रही थी, तो कुछ भी मतलब वो नहीं हो रहा था, कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा था। मतलब ऐसा नहीं है मैं बाद में वॉइस ओवर करती हूँ, कई बार कर भी लेती हूँ, पर मैं अगर घर में भी किसी को आवाज़ दे रही हूँ तो नहीं सुनता है, इतनी ज़्यादा आवाज़ हो रही थी। इसीलिए फिर मैंने, और वो सब चीज़ें दिखाने का कोई मतलब था भी नहीं, तो जो कढ़ी चोखा चटनी जो बनाना था वो सब मैंने बना लिया है। अब सिर्फ आ गई हूँ एंड पे और बना रही हूँ खिचड़ी, जिसमें कि मैं दाल जो है वो फ्राई करके डाल रही हूँ, भिजाई नहीं है, चावल भिजाए हुए हैं। तो छौंक की खिचड़ी बना रही हूँ, तेज पत्ता वगैरह डाला है, जीरा वगैरह, हींग थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, ये सब डाल के। और इधर मैं तिल चढ़ा दिया, क्योंकि इसके साथ में भाजा पापड़ अच्छे लगते हैं, सो इसीलिए। तो कल हमारे यहाँ नीचे में था, पर कल अष्टमी की कढ़ाई थी, तो बोलना नीचे हम लोगों ने प्रसाद घर का लिया, तो नीचे मतलब नहीं हो पाया, तो हमें अच्छी लगती है, तो फिर लगा कि चलो माँ के हो जाएगा, घर में ही कर लेते हैं। सो इसीलिए, और जब अपने कोई करना है ना, तो वही चीज़ थोड़ी और अच्छे वे में बना लो तो अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैं भूल गई थी बटर पेपर पे निकालना था, क्योंकि ऐसे हाँ वो पकड़ लिया था। तो यहाँ पे दाल अलग से निकाल के रखी हुई थी, पर लगा ज़्यादा है तो छोड़ दिया। खिचड़ी की दाल का डब्बा भरा हुआ है अभी, इसीलिए ये एक्स्ट्रा बस इतनी सी रखी हुई थी एक बार की। पर क्या है ना, 4 चीज़ हो जाती है ना तो पूरी खाई नहीं जाती अच्छे से, थोड़ी थोड़ी लगती है। और खिचड़ी बस गरम गरम बनाओ, खा लो कदम। और हम, मेरी काम वाली आती है तो ठीक है, मगर जब वो भी नहीं आ रही है तो मतलब नहीं है। गाढ़ भैया लोगों को दे देती हूँ, मगर वो भी मतलब नहीं है, क्योंकि नीचे सब खा रहे हैं। नहीं तो वेस्ट नहीं करती, इस तरीके से दे देते हैं, क्योंकि सेकंड टाइम फिर कोई नहीं खाता खिचड़ी। देख रहे हैं आप, दोनों हाथ को साथ साथ करना पड़ता है हमें, क्योंकि अब बस मेरे को पता है 10 मिनट में खाने की डिमांड होने वाली है। मैं ही थोड़ा लेट चल रही हूँ, सब कर लिया ना, तो लगा अब तो कोई काम है ही नहीं, तो आराम से बस बैठ के ऐसे ही करते रहे। थोड़ा फ़ोन मिला लिया लोग, फ्रेंड्स लोगों को, सोसाइटी गई, तो बस वो टाइम अपना ख़त्म कर दिया। और अब खाने की टाइम एकदम हो गई है, क्योंकि जब मेड नहीं आती तो फ्री टाइम थोड़ा बच जाता है मेरे पास। तो अच्छा, शाम का है नहीं हमारा चक्कर, बाहर जाते हैं तो चटर पटर कुछ खा लेते हैं, हो जाता है। नीचे से कुछ खा, अगर टाइम पे आ जाते तो नीचे हो जाता है, नहीं तो चटर पटर हो जाता है।
और आज बस पूजा घूमने डांस जाएंगे भाई, और नहीं हो सकता। एंड जहाँ तक है 10वीं का, तो बारिश का भी अनाउंसमेंट हो रहा है, तो इसीलिए वॉशिंग मशीन भी लगा दी कि कल थर्सडे भी है प्लस बारिश का भी है, तो सब एक राउंड हो चुका है। एक राउंड बाहर जा रही हूँ ना, तो कपड़े थोड़े हो जाते हैं, तो इसीलिए तो जल्दी जल्दी बस आवाज़ आने से पहले फटाफट रेडी हो जाए। ऐसे कुकर में सीटी लगने में टाइम कितनी लगती है। पापड़ हो गया, तेल साफ़ करके रख दूँगी अभी ठंडा करके। मैं नींबू काट के रखी थी कि मुझे पता था इसमें देना ही है मुझे, क्योंकि पापड़ वगैरह करने से वो इसके पहले इसमें पकौड़ी भी की थी कढ़ी के लिए। बस 2 चीज़ हो गई तो बहुत लगता है, तो अब लाइट वेट हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा तेल साफ हो जाएगा, गंदा सब नीचे आ जाएगा, ऊपर से तेल ठंडा हो जाएगा, डब्बे में भर के रख दूँगी। कुकर का ढक्कन इसलिए खुला छोड़ा है क्योंकि दाल नहीं भिजाई हुई है। चावल तो 5 घंटे हो गए भिजे हुए, दाल भिजाई भी नहीं है, तो उसका स्टार्च ऊपर आएगा, तो उसे निकालना है। स्टार्च निकाल के फिर ढक्कन लगा के सीटी लगवा लूँगी। अगर हम 4 घंटे से ऊपर भिजा देते तो स्टार्च अपने आप निकल जाता है, तो वही है। अब सब चीज़ अंदर फटाफट। इसके ऊपर कुकर का ढक्कन रख दूँ तो ही ठीक रहेगा, मैं सोच रही हूँ। शैम्पू किया था, बाल गीले हैं, इसे बांध लिया। खाना नहीं बना सकती ना ऐसे, मेरे तो ऐसे भी बहुत टूटते हैं बाल, तो मुझे खुद ही ज़्यादा आ जाते हैं, इसीलिए जब बहुत थोड़े से हेयर्स गीले, ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसे पूरा रोल करके बांध लिया। निकल गया पूरा, क्योंकि दाल में ही था, चावल में तो था नहीं। साफ़ करके रख दूँगी तुरंत। मेड मेरी कल तक नहीं आएगी, बोला तो यही है। उसके बाद वाले दिन का भी मैं काम नहीं रखती, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो आएगी कि नहीं आएगी। 10:30 बजे पता चलेगा, बेटर है कि अपना करके रख दो। इतना वेट करके 11 बजे तक वेट करके देख के मेरे बस का नहीं है, काम हाथों हाथ हो जाता है, वही है। और वैसे भी बर्तन का तो है नहीं, वो छोटे मोटे कुछ बर्तन रहते हैं, 1-2 वो कर देती है, बस दिया हुआ है पेमेंट पर, मैं करवाती नहीं, इसीलिए। क्योंकि अब आएगी ना परसों, अगर इनकेस अगर आ भी जाती है तो काम बढ़े हुए रहेंगे, इसीलिए मैं अपना खुद ही कर लूँगी। इसीलिए अगर आएगी तो लास्ट में, हाँ, पोंछा वो लगा देगी। पोंछा कल लगाया था, आज नहीं लगाया है, और कल भी देखती हूँ। वैसे कल लगा सकती हूँ पोंछा, उसके बाद वाले दिन नहीं लगाऊंगी। सच बताऊँ तो खाली कल हॉल में ही लगेगा पोंछा, लगाऊंगी भी तो। मैं झूठ नहीं बोल सकती, मेरे से पूरा घर में ऐसा नहीं है, नहीं लगाती थी मैं तो, अपने लगाती थी, पर मतलब ही नहीं है, गंदा तो होता नहीं है। झाड़ू अच्छे से निकाल दो तो, और फिर नेक्स्ट डे तो आएगी आएगी। परवल भाजा, आलू चोखा, टमाटर की खट्टी मीठी चटनी,
अभी भी ये जो साउंड है ना, जो फील करते हैं ये 4 दिन, फिर ये भी ठीक है कि इसीलिए मज़ा है क्योंकि सिर्फ 4 दिन का है। अगर ये शायद रोज हो जाए तो हमें हेडेक सा लगने लग जाएगा। कढ़ी हमारे यहाँ थोड़ी ज़्यादा ही बनती है क्योंकि हम लोग दोनों ही नहीं, पूरा फैमिली ही शौकीन है, इसीलिए। तो कढ़ी थोड़ी जब ऐसी, ये देखिए बनाया बस थोड़ा थोड़ा ही है, बस बनाया है सब कुछ। अभी नीचे जाके सब्जियां लेके आई थी, ला के फिर बनाया है। तो कैसी लगी मेरी भोग की थाली। और जैसे कि बोला था शाम को निकल जाएंगे, और हम लोग एक एक रूट ले रहे हैं, एक एक रूट पर डे। मैं काफ़ी सालों बाद पूजा घूमने निकली हूँ, तो मतलब ये था कि मुझे मैक्सिमम पूजा देख लेनी है। पता नहीं काफ़ी सालों बाद, मुझे वो ही नहीं है, मेमोरी से याद ही नहीं है। पहले क्या होता था कि निकल जाते थे जब न्यूली मैरिड हुए थे, जो देवर ननद थे, कज़न्स थे इनके, उन लोगों के साथ तो निकल जाते थे। अब वो लोग बड़े हो गए, उनकी लाइफ अपनी हो गई, तब से निकलना बंद हो गया। और उनके साथ जो निकलते थे तो मतलब बहुत मज़ा आता था। वो जो टाइम पीरियड था वो बहुत मज़ेदार था, बहुत इन्जॉय करते थे हम लोग। यही हम लोग मतलब एवरी डे उस टाइम को याद किया हम लोग दोनों ने, एवरी डे। उसके बाद से समझ लीजिए बच्चे बड़े हो गए, वो अपने अपने फ्रेंड्स जोन में जाने लग गए। जो देवर ननद थे सब शादी, ये वो इधर उधर आउट ऑफ स्टेशन सब चले गए, तो क्या बोल सकते हैं। तो यही है। छुटकी भी है हमारे साथ, उसी के लिए कैमरा देखिए ऑन रह गया। छुटकी ने बोला, मेरे को ऐसे ऐसे करती है हाथ से कि पाँव करो मैं सोऊंगी। वो थोड़ी देर रेस्ट करती है फिर उठ जाती है, थोड़ी देर रेस्ट करती है। पता नहीं उसकी तो फर्स्ट ये था पूजा, क्योंकि इसके पहले हमारे पास आ गई थी पर हम लोग घूमने नहीं गए थे। हमेशा से नीचे का बस हो जाता था 4 दिन, वही इंजॉय कर रहे थे। पर इस बार हम लोगों ने सोचा घूमने जाएंगे। तो छुटकी का पूजा फर्स्ट था तो वो फुल एंजॉय कर रही थी, फुल एंजॉय। हम मेरे हस्बैंड बोलते हैं चलते चलते जान निकल गई, क्योंकि पूजा देखने के लिए जाओ कहाँ से, निकलो कहाँ से, फिर वहाँ से गाड़ी तक आओ। ये सब क्या पंडाल थे, क्या पंडाल थे। ये सब हम लोगों ने आज साउथ कलकत्ता विज़िट किया, तो क्या बोलूँ, मतलब देख रहे हैं क्राउड। सोचिए 10 दिन घूमने के बाद में भी अगर लोगों में इतना क्रेज़ रहे तो आप क्या बोलोगे उस चीज़ को, पागल बोलोगे या फिर बोलोगे कि है कुछ बात। पूजा के टाइम में लोग बाहर से भी आते हैं। देखिए एक एक चीज़ें जो थी यूनिक पीसेस, इसीलिए हाथ लगाना मना। हर एक इंसान कैप्चर करना चाहता है इस सब मेमोरीज को। हम लोग 3 ही थे मगर हम लोग 3 भी इस बार बहुत इंजॉय किए। ऐसे लग रहा है ना आप कहाँ आ गए। यहाँ थोड़ा सा फोटो सेशन तो बनता है। ये देखिए माँ, ये जो चीज़ें हैं बस। यहाँ फ़ोटो ली माँ की,
बाहर निकलते तक आपको ऐसे लगेगा आप कहाँ हो। ये लोग लाते कहाँ से ऐसा सा सामान, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। कितना टाइम लगता है इन सबको पहले कलेक्शन करने में, उसके बाद उसे डेकोरेशन के हिसाब से, फिर यहाँ से कुछ चटर पटर चाहिए। एक ही बनाई और हम सब ने खा ली, ड्राइवर भैया, मैंने, मेरे हस्बैंड ने। थोड़ी सी चुटकी के लिए प्लेट मुड़ी ली, पर वो खाई नहीं। वो खाई नहीं, उसको तो कुछ और ही चटपटा चाहिए, इसीलिए। ये देखिए यहाँ पे जो थीम थी, यहाँ पे बहुत चलना पड़ा, बहुत ज़्यादा। और हमारे पास में पासेस थे, पर वही था ना कि गाड़ी में भूल गए। होता है सभी के साथ ये सब चीज़ें। एक ट्रक में किस तरीके से देखिए वो दिखाया गया है। इन लोगों का सामान रहता है, ड्राइवर का, और कॉटन साड़ियों से बनाया गया है पूरा। इस तरीके से पूरा यूनिक चीज। इतना विजिट कर लिया फिर भी लग रहा था अभी भी और विजिट कर लूं, और कुछ भंडार छूट गए। और वही है ना, दिल है कि मानता नहीं, मगर आज हिम्मत भी नहीं हो रही थी। जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ सेकेंड डे, उस दिन फिर एकदम हिम्मत नहीं बची थी कि जाएं। तो उसी हिसाब से, और सुबह जो कड़ी आपने देखी थी वो बची हुई थी, तो हम लोगों ने उसके साथ में एक एक थोड़ा सा अच्छा सा पराठा सा बना के खा लिया, क्योंकि परवल भाजा पड़ा हुआ था। तो हस्बैंड को बिना सब्जी के नहीं चलता है, तो परवल भाजा था, हो गया। और एक रोटी खाते हैं, उसमें भी अगर चीज़ें सही नहीं हो तो क्या फ़ायदा। और क्योंकि हम लोग टाइम के पहले खाए हैं तो भूख भी नहीं लगी थी, बस यही था कि हल्का सा वो हो जाता है ना खाने का। ये देखिए, ऐसे लग रहा है, क्या बोले, थोड़ी मॉडर्न टच है माँ का, थोड़ा सा मतलब यूनिक सा टच लग रहा है माँ का। और मैंने इस बार गौर किया, इस बार पंडाल में जो रेड कलर है ना, वो हर पंडाल में बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ किया गया है। ये इन लोगों के जैसे होते होंगे जहाँ पे लोग खड़ी करते हैं ड्राइवर लोग, वहाँ पे ये देखिए। ये फिर एक नई पूजा, ऊपर जाना इन लोगों को हिस्सा बस, और किसी को नहीं। ऑब्वियसली टूट जाएगा अगर इस तरीके से सबको जाने दे तो। भीड़ से कैमरा, इंसान सब इधर उधर हो रहा था। जो थीम बनाया था मुझे ऐसा लग रहा था, मगर मैंने वहाँ पे बोला तो एक दो जनों ने बोला भी कि हाँ बात तो सही है। ऐसे लग रहा था ये कोई कैफ़े का थीम है। इस तरीके से
मैं ये आ गई हूँ ब्लॉग के एंड पे। तो आपसे ये लास्ट विजिट डे का मेरा ब्लॉग, इस पे खूब सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब